गया और कैबिनेट में पास किए गए जो भी प्रस्ताव थे। अब रही आपकी बात, तो आपके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हमारा डिले हुआ है उसके लिए हम प्रयास करें। इस संबंध में मिश्रा जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी हैं श्रवण सिंह बघेल, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस बीच में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्त कार्यक्रम है, किसी तरीके से हमको अनुरोध करने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने नंबर दिया था, वो नोट करवा दिया गया है उनके लिए। अब देखिए कब तक, लेकिन संगठन का काम है सिर्फ प्रयास कर। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करके जो भी है परिणाम है, कोशिश ये की जाएगी सुखद परिणाम हो और जल्द से जल्द आपकी जो समस्या है, समस्या का निस्तारण भी हो। लेकिन ये जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये हमारे लिए ही है, तो ये व्यवस्था है, ये सरकार की मनोवृत्ति है, अगर वो चाहे तो तुरंत करते हैं। उनको लग रहा है कि आपकी समस्या इतना वो नहीं है कि चुनाव चुनाव पहले है, शिक्षा मित्र अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं बाद में है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करवाएं, जो दिक्कतें हैं दिक्कतें आपकी दूर हो। संगठन है, संगठन के सभी पदाधिकारी लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे जनपद श्रावस्ती की जो टीम है, जनपद के जो जिलाध्यक्ष है निर्मल शुक्ला जी, वो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी से मिले हैं। उनसे आपका अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। तो मिश्रा जी, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो दिक्कतें हैं दिक्कतें दूर हो। बात ठीक कह रहे हैं कौशल जी, लेकिन दिक्कतें दूर होने का नाम कब लेंगी? दिक्कतें तो ये बनी रहेंगी। भाई मैं ये मानता हूं कि आप संगठन के नेता हो, संगठन की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। आप भी तो पहले शिक्षा मित्र हो उस समय, उसके बाद शिक्षा मित्र के नेता हो। शिक्षा मित्र बचेगा तभी तो संगठन चलेगा। अब शिक्षा मित्र रोज, अब सेवानिवृत्ति की बात आ गई है। जैसे शायद 3 दिन पहले आपने अगर देखा हो तो एक शिक्षा मित्र छत्रपाल रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए पीलीभीत में। जब उनसे हमने पूछा क्या रहा, तो शुक्ला जी उस दिन उनके साथ थे। 18 तारीख का दिन था, शायद मैं अगर सही हूं तो 18 तारीख थी। शुक्ला जी ने कहा कि संगठन आपके साथ रहा और रहेगा, और हम जो भी मदद कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। लेकिन बगल में उनकी बिटिया बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि आप, मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ? लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कोई व्यक्ति अभी कहे कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं? कौशल जी, वो बिटिया फपक फपक कर रोने लगी। क्या कर सकते हैं हम, बताओ। सवाल यह है कि साल आएंगी, महीने आएंगे, कैबिनेट की बैठकें होती रहेंगी, बजट सत्र प्रस्तावित बने रहेंगे, सारे काम चलेंगे, कोई रुकना नहीं है। क्योंकि शिक्षा मित्र इस देश की, इस राज्य की कोई समस्या थोड़ी है। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे आज कर रहा हूं। इतनी बड़ी कोई समस्या उनकी निगाह में नहीं है कि शिक्षा मित्र से हमारा सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि शिक्षा मित्र एक बार को सामान्य पोजीशन में आ गया। अभी आपको याद होगा, जब गर्मी के छुट्टी के बाद नया सत्र शुरू हुआ, स्कूल खुले, ऑनलाइन अटेंडेंस का एक बड़ा भारी मुद्दा आ गया। उसे शिक्षा मित्र अनुदेशक का कोई लेना देना नहीं था। मैं बड़ी बेबाक बात आपको बता दूं, शिक्षक संगठन कई जगह थे और उन्होंने शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भरोसे में लेके और सरकार के अपने विरोध में ले लिया। भीड़ बड़ी देख के लगा सरकार को कहीं ऐसा ना हो। अब तो शिक्षा मित्र अनुदेशक भी साथ चला गया और उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस 3 दिन में निर्णय हो गया। और उन्होंने कहा कि हम संयुक्त मोर्चा बना लिया, अब हम मोर्चे की बात करेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए हम काम करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। और जैसे ही अटेंडेंस पर रोक लगी, उसके बाद सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा का वो जो बुलाना था प्रोग्राम, धरना प्रदर्शन मार्च, वो सब फ्लॉप कर दिया। शिक्षा मित्र अनुदेशक बीच चौराहे पर खड़ा रह गया, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबसे मांगे सबकी खैर, ना काऊसों दोस्ती और ना काऊसों बैर, लेना एक न देना दो। आज ना कोई शिक्षक संगठन कह रहा है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक भूख से परेशान है, खाली हाथ जा रहा है। इसके कैसे क्या
सिचुएशन बनाई जाए, कैसे इसे कुछ परिवार जाए, घर जाए तो कुछ लेके चला जाए, किसी कोई फिक्र नहीं। मैं आए दिन देखता हूं लोग मुझे मैसेज करते हैं कि एवीएस खंड शिक्षा अधिकारी